नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कल मुंबई में मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की याद में एक कॉन्सर्ट का आयोजन है। पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली को जगजीत सिंह की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में परफॉर्म करना था, लेकिन शिवसेना के दबाव में गुलाम अली का यह कार्यक्रम रद्द हो गया है। आखिर गुलाम अली को इस कॉन्सर्ट पर क्यों हंगामा बरपा, देखिए। गजल गायकी के बादशाह गुलाम अली जब गाते हैं तो सरहदें टूट जाती हैं। चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान या फिर दुनिया का कोई और मुल्क, गुलाम अली के कद्रदानों की कभी कहीं कमी नहीं रही। वो जहां भी गए, मुंबई के लोगों को बेसब्री से इंतजार था गुलाम साहब का। एक बार फिर वो आवाज का जादू बिखेरने मुंबई आने वाले थे। कल यानी 9 अक्टूबर को माटुंगा के षणमुखानंद हॉल में उनका कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम भी बेहद खास था क्योंकि इसे देश के मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह की याद में आयोजित किया गया था। लेकिन अब ये कार्यक्रम नहीं होगा। मुंबई के लोग गुलाम अली के शो से वंचित रह जाएंगे क्योंकि ये शो एक विवाद की भेंट चढ़ गया है। दरअसल शिवसेना की फिल्म विंग चित्रपट सेना को ये मंजूर नहीं था कि पाकिस्तान का कोई कलाकार मुंबई में परफॉर्म करे। इसे लेकर चित्रपट सेना ने आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करने की चिट्ठी लिखी थी। शो के दौरान बखेड़े की आशंका में आयोजक मातोश्री में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। लेकिन बताया जाता है कि शिवसेना प्रमुख ने आयोजकों को पाकिस्तानी कलाकारों से दूर रहने की सलाह दी। सेना प्रमुख का इशारा समझ आयोजकों ने गुलाम अली का शो रद्द कर दिया। हालांकि जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने का बाकी कार्यक्रम पूर्ववत चलता रहेगा। पाकिस्तान के गजल गायक के लिए भी ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी। जिस आवाज के दम पर सरहद पार हिंदुस्तान में उन्हें इतना प्यार और शोहरत मिली, वो दो देशों के बीच पैदा हुई नफरत का शिकार हो गई। गुलाम अली का कॉन्सर्ट रद्द हो चुका है। फैंस यकीनन निराश होंगे। गुलाम अली भी निराश हैं। कहते हैं अगर कोई तलखी है तो दोनों देशों को प्यार मोहब्बत से सुलझा लेना चाहिए। बहरहाल इस विवाद में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना की अंदरूनी खींचतान सामने आ गई है, क्योंकि गुलाम अली को विवाद में घसीटने को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कार्यक्रम को सुरक्षा प्रदान करने की बात भी कही थी, लेकिन शिवसेना ने इसकी परवाह नहीं की और आयोजकों ने भी शो रद्द कर बचाव का सुरक्षित रास्ता चुना, क्योंकि चित्रपट सेना ने पहले ही इरादा साफ कर दिया था। आइए अब आपको दिखाते हैं चित्रपट सेना की वो चिट्ठी जिसमें आयोजकों से गुलाम अली का शो रद्द करने की मांग की गई थी। चिट्ठी में चित्रपट सेना ने लिखा था, महोदय, हमें पता चला है कि पाकिस्तानी गायक गुलाम अली का कार्यक्रम 9 अक्टूबर को आपके हॉल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम भले ही सांस्कृतिक हो, लेकिन जिस देश के वो नागरिक हैं, उस देश से हमारी सीमा पर लगातार गोलीबारी की जा रही है, जिसमें हमारे जवान मर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र प्रेमी संगठन होने के नाते हम इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं। आप भी राष्ट्र प्रेमी हैं, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए देशवासियों की भावना को ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को रद्द कर दें, वरना हमारा विरोध तो जारी रहेगा। इस चिट्ठी से ऐसा हंगामा बरपा कि नतीजा आखिरकार वही हुआ जो शिवसेना की फिल्म विंग चाहती थी। इसी के साथ भारत पाकिस्तान की तल्ख रिश्तों की काली छाया एक और सांस्कृतिक आयोजन पर पड़ गई। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ। पाकिस्तानी कलाकारों और खिलाड़ियों को लेकर शिवसेना का स्टैंड कभी छिपा नहीं रहा। शिवसेना के दबाव में जब गुलाम अली का कॉन्सर्ट रद्द किए जाने की खबर आई तो विरोधियों ने एक सुर से हमला बोल दिया, जबकि इस मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी बैकफुट पर है। गुलाम अली की ये गजल काफी पुरानी है, लेकिन लगता है मानो वो मुंबई वालों से ये सीधा सवाल दाग रहे हों। गुलाम अली के ये सवाल तीखे हैं, लेकिन शिवसेना के नेताओं के मन में अपने रुख को लेकर कोई संशय नहीं। शिवसेना का कहना है कि उनका विरोध गुलाम अली से नहीं बल्कि आतंकवाद से है। सरहद पर पाकिस्तान जिस तरह हिंदुस्तानी फौज को निशाना बना रहा है, उस माहौल में बातचीत और संगीत बेमानी है। शिवसेना के इस रुख से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है, लेकिन साफ दिख रहा है कि इस मामले पर शिवसेना की ही मर्जी चली है। शुरू से ही बीजेपी नेता इस मसले पर बचते बचाते बयान देते नजर आए। बीजेपी के लिए ये बताना बेहद मुश्किल होगा कि आखिर इस मसले पर उसका स्टैंड क्या है, क्योंकि किसी पाकिस्तानी कलाकार के परफॉर्म करने पर अब तक सरकारी स्तर पर कोई रोक नहीं है। ऐसे में अगर किसी दल की धमकी के आगे कोई आयोजक झुकता है तो ये कानून व्यवस्था का मामला भी बनता है।
गुलाम अली को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में मचा हंगामा भला पाकिस्तान कैसे ना पहुंचता। सरहद पर सीज फायर तोड़ने और भारत में आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान फिर अपनी आदत से बाज नहीं आया और भारत को नसीहत देने लगा। कूटनीतिक हलकों में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि खेल और कला से रिश्ते मजबूत होते हैं। चाहे दो देशों के बीच हालात कैसे भी हों, खिलाड़ियों और कलाकारों पर रोक नहीं होनी चाहिए। ये रिश्तों में सेतु का काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में ये सिद्धांत अब तक कारगर साबित नहीं हुआ है। फिर भी क्या किसी कलाकार को सिर्फ देश के आधार पर परफॉर्म करने से रोकना ठीक है? यकीन मानिए इस पर अभी लंबी बहस छिड़ने वाली है। आज तक ब्यूरो। शो रद्द होने से गुलाम अली आहत हैं। गुलाम अली से बात की टीवी टुडे नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल ने। सुनिए अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कुछ बोले पाकिस्तानी गायक। आइए हम आपको लिए चलते हैं गुलाम अली साहब के पास। इस वक्त वो हमारे साथ इंडिया टुडे और आज तक पे जुड़ गए हैं। गुलाम अली साहब, बड़ा अफसोस है इस बात का कि आपका जो कॉन्सर्ट है जो मुंबई में होने वाला था, वो ऑर्गेनाइजर शिवसेना के प्रेशर में आके इसको कैंसिल कर चुके हैं। आपका क्या रिएक्शन है सर? नहीं, कोई बात नहीं। जो जिंदगी में माहौल अच्छा होना चाहिए, तो प्रोग्राम के लिए तो अच्छा माहौल चाहिए ना। कैंसिल अगर हो गया तो इसमें भी कोई अल्लाह की मर्जी होगी, ठीक है ना। तो क्योंकि इस तरह की बात में अगर कोई बात हो जाए तो ये तो प्रेम का काम है, लुत्फ का काम है। इसमें पीस होना चाहिए माहौल, उसमें फिर अच्छा लगता है प्रोग्राम, ठीक है ना। क्या आपको लगता है कि सर म्यूजिक को पॉलिटिक्स के, डिप्लोमेसी के, नफरत के रिश्ते के ऊपर थोड़ा रखना चाहिए? नहीं, वो तो नहीं होना, तो रखना तो नहीं चाहिए। ये तो प्यार का काम है। प्यार से इसको लोग प्यार करते हैं तो तभी हम जाते हैं, पूरी दुनिया में हम जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जाके परफॉर्म करते हैं। प्यार से लोग बुलाते हैं, प्यार के काम है ये सारा।